सजदे में थे भाई लोग, जितने भी नियत कर रखे थे, इसने लात मारा, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंजन लोग की वीडियो है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसमें दरोगा साहब तोमर, जिनका नाम है, 35 साल के हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंद्रलोक से आते हैं, थाना इंचार्ज। तो अब क्या हुआ कि कल फ्राइडे था तो जुम्मे की नमाज जो है वो हो रही थी। तो अब ये साहब आए और इन्होंने जो है वो पीछे से आके लात मार दी। आप जैसा वीडियो में देख ही सकते हैं, ठीक है। ये आए और उसके बाद इस पे फिर काफी ज्यादा बवाल हुआ, राइट, बहुत बवाल हुआ। और आपने देखा कि सजदे में था तो आप कैसे लात मार रहे हो। फिर उसके बाद जो डीसीपी मनोज मीना है, उनका बयान आया। जब मामला काफी ज्यादा बढ़ा तो फिर बयान आया कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो तोमर साहब के खिलाफ ले लिया गया है और इनको तत्कालीन प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम सबको मेंटेन करनी है। ये एरिया में जितने भी लोग हैं यहां पे जो रहते हैं वो सब शांति से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। हमने सबसे बात की है, क्योंकि दोस्तों जब ये घटना हुई तो काफी ज्यादा भीड़ लग गई थी थाने में। आप समझ ही सकते, सेंसिटिव इशू है, तो काफी भीड़ लग गई थी। तो उसके बाद फिर यहां पे मनोज मीना ने बताया कि तुरंत एक्शन ले लिया गया और मस्जिदों से भी ऐलान हुआ कि जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। तो अब दो चीजें हैं, ठीक है। ये वीडियो आया, वायरल हुआ, मनोज मीना का बयान आया और जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड किया गया। देखिए, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नफरती कमेंट्स होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा। तो सबसे पहले तो इसमें दो गुट मतलब बटे हुए हैं। पहला गुट ये कह रहा है कि भाई ये कैसी तमीज है, ये किस तरीके की तमीज है। कोई सजदे में है, कोई इबादत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ऐसे तो होता नहीं कि आप आके लात मार दो, उठा के फेंक दो, ये गलत है। कल को कोई मंदिर में पूजा कर रहा है या कोई ऐसे, जैसे बहुत सारे भंडारे जो हैं वो सड़क पे आयोजित करवाए जाते हैं, तो वो आए पुलिस और मारने लगे सबको कि जाओ जाओ, निकलो निकलो, राइट। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल, हमारे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। ये फ्रांस में चल सकता था क्योंकि वहां पे नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव। तो यही बोला जा रहा है कि भाई ये कैसी पुलिस जो है वो हम सबकी रक्षा के लिए होती है और ये क्या कर रहे हैं। कोई आदमी नमाज में, और यहां पे हमेशा से होती है। कुछ गुटों का ये भी कहना था कि यहाँ पे ऐसा नहीं, एक यहाँ पे रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि यहाँ से हमेशा एक ही टाइम की, क्योंकि अंदर जो है वो काफी ज्यादा जो मस्जिद है वो फुल था, इसीलिए बाहर थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, और हम खुद ही कोशिश कर रहे थे कि ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, और छोटा सा जो रोड में एकदम किनारे है वहां पे ही हम नमाज अदा कर रहे थे। तो ये क्या है। और इसमें पुलिस के और भी रास्ते होते हैं कि आप वार्निंग दे दो, आप जो है कई बार शांति भंग या यहाँ पे ट्रैफिक को रोकने की वो भी धाराएं होती हैं, है ना, कि आप रोड ब्लॉक करने की धारा है वो लगा दो, या फिर आप समझाओ, या फिर आप बातचीत करो। तो ये बहुत सारे और भी विकल्प होते हैं पुलिस के पास, लेकिन ये तो कोई कानून बुक में लिखा नहीं है कि कोई सजदे में है या कोई पूजा कर रहा है तो उसको ऐसे लात मार दो पीछे से। ये तो इंसानियत के खिलाफ है। दूसरा गुट ये कह रहा है कि भाई देखिए क्या है कि जो सड़क है वो जाने के लिए होती है ना, सड़क जो है वो नमाज अदा करने के लिए होती नहीं है। तो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद है तो वहां पे नमाज पढ़नी चाहिए। पुलिस यहां पे अपनी ड्यूटी कर रही थी। पुलिस का यह फर्ज बनता है कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो उस पर कार्रवाई करे। तो पुलिस ने यहां पे कोई गड़बड़ नहीं की है, ठीक है। पुलिस ने अपना ड्यूटी निभाई है और यहां पे अगर आप नमाज पढ़ोगे सड़क पे तो ट्रैफिक को भी दिक्कत होगी, ट्रैफिक आवाजाही, क्योंकि पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं की जाती है जिससे लोगों को दिक्कत हो। पब्लिक प्लेस समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो यहां पे जो पुलिस ने किया, जो पुलिस ऑफिसर ने किया, वो ठीक किया। तो ये दो गुट आपस में बटे हुए हैं। एक्शन क्या लिया गया है, जैसे ये वीडियो आया तुरंत ये वायरल हुआ, बहुत तेजी से वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद जो है
जब ये पुलिस वाले, तो देखिए अब यहां पे अगर पुलिस वाले के सस्पेंड किया गया तो इसका मतलब पुलिस वाले की गलती है, ठीक है। ये कोई कानून बुक में नहीं लिखा है कि आप किसी को मारो, आप वार्निंग दो, आप उस इंसान के ऊपर मुकदमा भी दायर कर दो, ठीक है। लेकिन ये पुलिस, वैसे भी आपको बता दो, कोई भी हो, ये इन जनरल मैं बता रहा हूं, पुलिस आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। कई बार मैंने देखा, मुझे याद है कि मेरा दोस्त जो है वो स्कूटी से जा रहा था और उसको रोका, ठीक है, और जबरदस्ती उसको थप्पड़ मार दिया, जबरदस्ती। तो ये पुलिस कभी भी नहीं कर सकती, पुलिस आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकती है। ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई बार ऐसे डराया धमकाया जाता है, पुलिस आपकी सेवा के लिए है, ठीक है। तो ये अभी भी ट्विटर पे लड़ाई जारी है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, देखिए हमारा सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब जैसे सेक्युलर भले ही है बट थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना। कि अब जैसे त्योहारों पे हमारे छुट्टी होती है, चाहे ईद आए दिवाली आए, सब मिलजुल के मनाते हैं। फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में तो अभी तक ना ही आप वहां पे हिजाब पहन के आ सकते हो, ना ही आप वहां पे पगड़ी पहन के आ सकते हो। तो फ्रांस में कोई भी, क्योंकि फ्रांस इतना पीड़ित है ना धर्म से, फ्रांस ने बोला कि भैया धर्म ने हमारी 2000 साल तक बैंड बजाई है ना। तो हम भैया बहुत ज्यादा दूर हैं, ठीक है। वहां पे आपको पता ही है कि कैथोलिक्स का पूरा राज था और फिर वहां बड़ा दिक्कत हुआ, ठीक है। चर्च ने पूरा अपना कंट्रोल जमाया और उसी के बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो उन्होंने भैया दूर से ही हाथ जोड़ लिए कि भैया आप हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन धर्म का चोगा जो है वो नहीं ओढ़ेंगे। ये वीडियो आया तो काफी ज्यादा बवाल हुआ। कुछ जो काफी यूजर्स हैं उन्होंने कहा कि बहुत ही गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते, दैट इज टोटली रॉन्ग। और कुछ ने इसको डिफेंड किया, बोला कि भाई देखिए सड़क पे आप जो है वो नमाज नहीं अदा कर सकते। मुझे काफी मैसेजेस आए थे, वीडियोस भी आए थे, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया। फिलहाल जो पुलिस कर्मी है जिसने ऐसा किया उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है। और जो यहां पे डीसीपी है उन्होंने भी बताया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सबसे बात कर ली है। यहां पे भीड़ लग गई थी, लेकिन उसके बाद सबको मनाया, जब बताया कि सारी कार्रवाई हो रही है, उस इंसान के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो लोग माने। और यहां मस्जिदों से भी जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें, और हम भी आपसे यही कहेंगे कि शांति बनाए रखें। इस पर कुछ भी दिक्कत या भड़कने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने ये किया है ना, एक इंसान की वजह से ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ हर कोई वैसे ही है। तो जिसने भी ये किया उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो ये दो गुटों की बात है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।